जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन आपका वो ऑपरेशन होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा कुछ होता है। 8086 में क्या होता है, आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है इसको जरूरी नहीं है कि आपका एक्यूमुलेटर में ही हो। तो इसलिए ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि 8086 में डेस्टिनेशन एड्रेस इज नॉट टू बी इन एक्यूमुलेटर, कोई जरूरी नहीं है। लेट अस सी, हम देखते हैं अब आगे क्या डिफरेंट 80 इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे जो हमारा डी और एस का मतलब क्या है, डी फॉर हमारा सोर्स जो हमारा डेस्टिनेशन है और एस फॉर हमारा सोर्स रिस्पेक्टिवली। हमारा जो डी फॉर एस फॉर हमको डी और एस के हमारे कोई भी रजिस्टर, कोई भी डेटा या कोई भी मेमोरी हमारा हो सकता है। यहाँ पे अभी आप टेबल आप देखेंगे तो हमारा पहला जो ऑपकोड है, ऑपकोड और ऑपरेंड, यहाँ पे जो ऑपरेंड है हमारा डेटा, जो हमारा डेटा हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, जो हमारा डेस्टिनेशन है सोर्स हमारा दिखा रहा है। तो ऐड यहाँ पे पहला ऑपरेशन, जैसे कि आपने देखा था सिंपली 8085 में भी जैसे हमारा ऐड होता था, इसमें भी हमारा ऐड होता है। एडीसी भी हमारा, उसमें भी ऐड विथ कैरी, उसमें हमको अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ता है था। यहाँ पे हमारा एडीसी हो गया। इसको पॉइंट आपको रिमेम्बर करना होगा कि एडीसी मतलब ऐड विथ कैरी। और उसके बाद इंक्रीमेंट आप जानते ही हैं, जैसे INC कहाँ डेस्टिनेशन पे कितना इंक्रीमेंट करना है। फिर उसके बाद आपका क्या है, ट्रिपल ए आपका कुछ नहीं है, बस सिंपली क्या है, जो ASCII हमारा होता है वो आफ्टर एडिशन के बाद हमारा इसका यूज होता है कि उसको कहाँ पे एडजस्ट करना है। और DA भी हमारा सेम वैसे ही कि डेसिमल नंबर के लिए ASSI में हमारा कहाँ आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद कहाँ पे उसको यूज करना है। और सब्ट्रैक्शन सिंपली आप जानते ही हैं, और सब्ट्रैक्शन विथ 12 के लिए हम, जैसे हम यहाँ पे एडिशन विथ कैरी था, यहाँ हमारा सब्ट्रैक्शन विथ 12 है। फिर उसके बाद अगर डिक्रीमेंट हमको करना है, जब जैसे डिक्रीमेंट जैसे 1 से करना है, या हमको क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट, हमको बीट या वर्ड को कोई 1 से करना है, तो हमको क्या यूज करना होगा, DEC, डी डेस्टिनेशन को डिक्रीमेंट बाई 1। अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, सिंपल आप जानते हैं 1s या 2s आप यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट यूज करने के लिए। यूज टू नेगेट ईच बिट ऑफ प्रोवाइडेड बाइट और वर्ड एंड एड 1 और 2s कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिंपली 1s कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डी कर देंगे डेस्टिनेशन। उसके बाद हमारा आता है क्या, कंपेयर। सिंपली आप जानते ही हैं हमारे कंपेयर 2 बाइट को हमको करना ही होगा, 2 बाइट हो गया या वर्ड हो गया। फिर AAS क्या है हमारा कि सब्ट्रैक्शन, जैसे उसमें एडिशन के बाद ट्रिपल ए था, इसमें सब्ट्रैक्शन के बाद अगर एडजस्ट ASCII कोड था, उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, AAS। फिर DAS सिंपली वही था हमारा, डेसिमल में अगर सब्ट्रैक्शन के बाद हुआ तो हमको उसको DAS कर देंगे। लेकिन एडिशन में क्या था, सोचिए, रिकॉल DAA था। अगर हमको मल्टीप्लाई करना है अपने 8086 रजिस्टर में तो सिंपल यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मल। 8 बिट आपका रजिस्टर रहेगा, यूज करेंगे किसके लिए, अनसाइंड बाइट बाई बाइट, वर्ड और बाई वर्ड कह सकते हैं कि इसमें 8 बिट रजिस्टर का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई मल हुआ तो आई मल में आप क्या होता है, इसमें जो हमारा मल था सिंपली वो अनसाइंड के लिए था, अनसाइंड बाइट के लिए। लेकिन हमारा जो आईमल है, आईमल हमारा किसके लिए है, 8 बिट या 16 बिट रजिस्टर के लिए है। और इसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी साइंड बाइट हो, साइंड, जिसको साइंड मतलब वो क्या होता है, असाइन हो पहले से, साइंड बाइट हो। और AAM में हमारा क्या होता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको एडजस्ट करना है ASCII में कोड में, तो उसको सिंपली हम AAM हमारा था। सब्ट्रैक्शन में हमारा AAS था, एडिशन में ट्रिपल ए था। अब देखिए डिवीजन में हमको क्या था, 8085 में हमको दिक्कत होता था डिवीजन के लिए, लंबा सा प्रोग्राम लिखो चलो। लेकिन इसमें क्या हमको कुछ भी प्रोग्राम नहीं लिखना है, डिवीजन में DIV करना है, सिंपली 8 डिजिट का डिवाइड करता है अनसाइंड पॉइंट। रिमेंबर, देखिए कुछ कुछ की पॉइंट होते हैं, वी हैव टू रिमेंबर दिस वन। DIV में क्या होता है, हमको डिवाइड करना है अनसाइंड वर्ड को भाई अनसाइंड डबल वर्ड बाई वर्ड। और अब IDIV हो गया तो उसमें जो हमारा साइंड वर्ड होगा उसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए AAD मतलब क्या हुआ, एडजस्ट करना है डिवीजन वाले को हमको, तो यहाँ पे आप डिवीजन वाला एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या हमारा CBW। अब CBW में हमारा क्या होता है, कॉपी होता है, जो भी हमारा अपर बाइट होता है उसका कॉपी हो जाता है हमारे लोअर बाइट्स में। देखिए यहाँ पे लिखा है यूज टू फिल द अपर बाइट ऑफ द वर्ड विथ कॉपीज ऑफ
साइन ऑफ द लोअर बाइट का हमारा जो वो कॉपी होके हमारे अपर बाइट में फिल हो जाएगा। CBW अगर हमको CWD दे दिया तो CWD क्या करेगा, आपको अपर वर्ड या अपर वर्ड को फिल करेगा डबल वर्ड के साथ जो हमारा साइन बिट होगा। इसमें क्या आपका, इसमें भी साइन बिट था लेकिन इसमें आपका केवल सिंगल वर्ड था, लेकिन CWD लगाए तो यहाँ पे आपका डबल वर्ड के साथ आपको फिल करेगा। तो एक बार आपका रिकॉल करा देते हैं। देखिए हमने क्या देखा, 808 का हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन देखा। उसमें हमको एक पॉइंट आपको रिमेम्बर करना होगा कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक्यूमुलेटर में ही डेस्टिनेशन एड्रेस हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने ऐड वाला देखा, ADC हमने यहाँ पे देखा, ऐड विथ कैरी के लिए ADC यूज करते हैं। फिर एडजस्ट करने के लिए SSI कोड में तो हम DAA यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लिया हमने, डेसिमल अगर दिया है तो SBB भी है, और अगर हमको बोरो में दिया है तो SBB यूज किए हैं। फिर उसके बाद हमने देखा मल ऑपरेटर देखा, अगर अनसाइन बाइट मल्टीप्लाई करना है, साइन बाइट मल्टीप्लाई करना है तो आई मल हमने देखा था। फिर DIV भी देखा, DIV में हमें कैसे डिवाइड होगा अनसाइन वर्ड या बाइट, तो यहाँ पे फिर IDIV में हमने देखा कोई भी साइन वर्ड डिवाइड होगा बाय बाइट। ये सब हमने देखा, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन। थैंक यू, जय हिंद।